दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि बगीचे में पौधों पर लगे हुए सूखे फूलों को और भगवान पर चढ़ाए गए फूलों को आप अपने बगीचे में बहुत ही आसान 5 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सूखे हुए फूलों का इस्तेमाल करने से आपको अपने बगीचे में 2 फायदे नज़र आएंगे। पहला होगा कि जब आप डाली पर से सूखे हुए फूल को काट कर हटाएंगे तो वहाँ से नई नई शाखाएं निकलेंगी और फिर आपका पौधा घना होएगा, साथ में उस पर ज़्यादा फूल भी निकल कर आएंगे। दूसरा फ़ायदा आपको दिखेगा कि जब इसको आप पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सूखे हुए फूलों में कई तरीके के विटामिन्स, मिनरल्स के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगल जैसी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, जिसके इस्तेमाल से पौधों में किसी तरीके की बीमारी नहीं लगती है। साथ में एक ये बेस्ट फर्टिलाइजर का पौधों पर काम करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों पहला तरीका है कि आप इन सूखे हुए फूलों से अपने पौधों के लिए एक सॉलिड फर्टिलाइजर को तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि ये खाद जब बनकर तैयार होती है तो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होती है। तो इसको तैयार करने के लिए आप वेस्ट फूलों को इकट्ठा कर लें और अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें। डाल में लगे हुए फूल तो दोस्तों सूख जाते हैं, लेकिन जो पूजा में फूल चढ़ाए जाते हैं वो फूल सूखे हुए पूरी तरीके से नहीं होते हैं। इसलिए जब उसकी कोई भी फर्टिलाइज़र बनाई जाती है तो उसमें फंगस लगने का खतरा रहता है। इसलिए आप सभी फूलों को अच्छी तरीके से धूप में सुखा लें। और अब आप कोई मिट्टी का गमला ले लें, क्योंकि दोस्तों मिट्टी के गमले में वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज होने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि मिट्टी के गमलों में जो पोर होते हैं वो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र अच्छी तरीके से बनकर तैयार होती है। अब आप जिसके पास जो भी सूखे हुए फूल हैं वो आप गमले में कलेक्ट करते जाएं और बीच बीच में आप गोबर की या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद को डालते रहें और नमी बनाते रहें। जब पूरा गमला आपका इस तरीके से वेस्ट फूलों से भर जाए तो ऊपर से आप एक लेयर मिट्टी की डालकर और हल्की सी नमी देकर उठा के कहीं ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर उसको हवा लगती रहे, किसी चीज़ से ढक दें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 45 दिन में आपकी ये फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। बस बीच बीच में आप हल्की सी नमी देते रहें। 45 से 50 दिन में इस तरीके से फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाती है और जब तैयार हो जाए तब आप उसको मिट्टी तैयार करते समय मिट्टी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप इन सूखे फूलों को डायरेक्ट पौधे की मिट्टी में मिला सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए जिस भी पौधे की मिट्टी में आपको इनको देना हो तो उस गमले की मिट्टी में किनारे की तरफ एक होल बना लें और फिर उसमें इन फूलों को डालकर ऊपर से अच्छी तरीके से ढक दें। तो जब आप पानी डालेंगे तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते जाएंगे और पौधे को इसका न्यूट्रिशन मिलता जाएगा, क्योंकि जितने भी फूल होते हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक जैसे गुण पाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि अब इन सूखे हुए फूलों का हम अपने बगीचे में तीसरा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाकर अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास गेंदे के सूखे हुए फूल हैं तो उनको आप 24 घंटे के लिए भिगो दें। 24 घंटे के बाद में आप उसको छान लें और उसके बाद आप उसमें उतनी ही मात्रा में सादा पानी मिलाकर एक सलूशन तैयार कर लें। और अब इसको आप गमले की मिट्टी में पौधे की जड़ों के आसपास इस सलूशन को डालें। तो इससे आप देखेंगे कि आपके पौधे में किसी तरीके की फंगस नहीं लगने पाएगी, क्योंकि गेंदे के जो सूखे हुए फूल होते हैं उसमें एंटी फंगस, एंटी एलर्जिक और एंटीऑक्सीडेंट जैसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे में किसी तरीके की बीमारी भी नहीं लगती है। अब दोस्तों इसका चौथा तरीका आपको इस्तेमाल करने का बताती हूँ। तो अगर आपके पास समय नहीं है लेकिन फिर भी आप इन सूखे हुए फूलों का और पूजा से निकले हुए फूलों का अपने बगीचों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फूलों को अच्छी तरीके से पानी में उबाल लें और जब वो पानी ठंडा हो जाए तो उसमें छानकर उतनी ही मात्रा में सादा पानी मिलाकर आप अपने सभी पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसका स्प्रे भी पौधों पर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत से ऐसे गुण पाए जाते हैं, बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधों पर कीड़े भी नहीं आते हैं, साथ में पौधे भी काफ़ी हरे भरे बने रहते हैं। 5वां तरीका है कि आप सूखे हुए फूलों को महीन महीन तोड़कर अच्छी तरीके से एक एक अलग कर लें। अगर उसमें किसी में फंगस वगैरह है तो उसको हटा दें
और फिर जब आप पौधे के लिए सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं तो उसमें मिलाकर नया पौधा लगा दें। तो इस तरीके से भी सूखे हुए फूल धीरे धीरे डिकम्पोज होते जाएंगे और पौधे को उसका न्यूट्रिशन मिलता जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से सूखे हुए फूलों का इस्तेमाल कर आप अपने बगीचे को हरा भरा बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।